हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के तहत क्रेमलिन पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें मोदी से यह आश्वासन मिला है कि भारत बहुत कम समय में रूस से तेल की खरीद रोक देगा। उन्होंने इसे एक बड़ा कदम बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत ऊर्जा स्रोतों के चयन में देश के उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से कच्चे तेल की खरीद में कटौती का आश्वासन दिया है के बाद उनका यह बयान सामने आया। मुख्य न्यायाधीश गवई पर हमले के मामले में अटॉर्नी जनरल ने एक वकील के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी है। सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी अदालत से आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर हर तरह की अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही है। स्थानीय निकाय चुनावों में 42% पिछड़ा वर्ग कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की याचिका खारिज की। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की दायर याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से डरे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने कर्नाटक की जाति जनगणना में भाग लेने से इनकार किया। सूत्रों के अनुसार सुधा मूर्ति ने कहा कि वे और उनके पति किसी भी पिछड़े वर्ग से संबंध नहीं रखते, इसलिए वे इस सर्वेक्षण में हिस्सा नहीं लेना चाहते। गाजा में नाजुक युद्ध विराम लागू होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के मुद्दे को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गाजा संघर्ष विराम के बाद ट्रंप नए आत्मविश्वास के साथ यह संकेत दे रहे हैं कि वे अब रूस के आक्रमण को समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रगति कर सकते हैं। यूएसजीएस के अनुसार इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से लगभग 70 किलोमीटर गहराई में था। इसका उपकेंद्र अबेपुरा शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित था, जिसकी आबादी 62,000 से अधिक है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने कहा कि अमेरिका उम्मीद करता है कि जापान रूस से ऊर्जा खरीदना बंद कर देगा। जापानी वित्त मंत्री कात्सुनोबु काटो ने कहा, जापान वही करेगा जो वह कर सकता है, इस मूल सिद्धांत के आधार पर कि G7 देशों के साथ समन्वय करके यूक्रेन में शांति को निष्पक्ष तरीके से हासिल किया जा सके। क्षेत्रीय स्तर पर पहली बार उरुग्वे ने यूथेनेशिया की अनुमति देने वाला कानून पास किया। यह कानून पिछले 5 वर्षों में कई उतार चढ़ाव के बाद आगे बढ़ा और बुधवार को अंतिम बाधा पार की, जब 31 में से 20 सीनेटरों ने इसके पक्ष में वोट किया। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि हैकर्स F5 उपकरणों का उपयोग करके सरकारी नेटवर्क को निशाना बना रहे हैं। साइबर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि हैकर्स ने F5 की प्रणालियों में सेंध लगाई और फाइलें निकाल ली हैं, जिनमें इसके स्रोत कोड का एक हिस्सा और कमजोरियों की जानकारी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में CIA की कार्रवाई को मंजूरी देने की पुष्टि की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह कदम इसलिए मंजूर किया क्योंकि वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में ड्रग्स अमेरिका में पहुंच रहे थे, जिनमें से अधिकांश समुद्र मार्ग से तस्करी किए जा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से कहा कि वे अपने अपने राज्यों में कम से कम एक ऐसा जेल कक्ष स्थापित करें जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, ताकि विदेशी अदालतों में फरार अपराधियों द्वारा जेलों की खराब स्थिति का हवाला देने की दलील का सामना किया जा सके। जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा, आंध्र प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए बातचीत के लिए तैयार। राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गेम चेंजर साबित होगा। ऑपरेशन सिंदूर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण, राजनाथ सिंह ने कहा। उन्होंने कहा, हमें अब तक विदेशी देशों से रक्षा उपकरण खरीदना पड़ता था और देश में स्वदेशी उत्पादन लगभग नगण्य था। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिंधी आध्यात्मिक नेता साई चंदूराम के निधन से आध्यात्मिक जगत को अपूरणीय क्षति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
लखनऊ स्थित शिव शांति आश्रम का दौरा किया और आश्रम के पूज्य मुख्य पुजारी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हालांकि पार्टी ने अभी तक अलग अलग सीटों का बंटवारा तय नहीं किया है। यह कदम चुनाव की तैयारियों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के इस निर्णय से अब भविष्य में गठबंधन और चुनाव रणनीति पर चर्चा तेज हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने घातक सीमा संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की है। संक्षिप्त संघर्ष अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी स्पिन बोल्डक जिला और पाकिस्तान के चमन जिले में हुआ था। हरियाणा पुलिसकर्मी संदीप कुमार आत्महत्या मामले में आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। रोहतक सदर पुलिस थाना में हरियाणा पुलिसकर्मी संदीप कुमार आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार की गनमैन कुमार की पत्नी अवनीत कौर, बठिंडा विधायक अमित रत्न और एक अन्य व्यक्ति को नामजद किया गया है। बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे के विवाद के बीच जेडीयू ने बिहार चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है। जेडीयू की यह अंतिम सूची उस घोषणा के एक दिन बाद आई जिसमें उसने 57 उम्मीदवारों के नाम बताए थे, जिनमें चिराग पासवान द्वारा मांगे गए 4 सीटों के उम्मीदवार भी शामिल थे। अरुणाचल समूह धर्म स्वतंत्रता कानून के लागू होने के लिए दबाव बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश की इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी का कहना है कि यह कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। केरल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय, भारी बारिश की संभावना। आईएमडी के अनुसार पूर्वोत्तर मानसून की वर्षा गतिविधि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल क्षेत्र में शुरू हो गई है। भारत 28-31 अक्टूबर 2025 को एशिया पैसिफिक विमान दुर्घटना जांचकर्ताओं की बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक में विमान दुर्घटना जांच की प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग और सुरक्षा सुधारों पर चर्चा की जाएगी। सोने के दाम में 1185 की तेजी, रिकॉर्ड 1.28 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वैश्विक बाजार में एक औंस सोने का भाव $4250 पार किया। चांदी के दाम भी नए स्तर पर पहुंच गए और रिकॉर्ड 1,64,660 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। ईडी ने एल्विश यादव और फाजिल पुरिया के खिलाफ वाइल्ड लाइफ अपराध से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की। एल्विश यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2023 में अपलोड किए गए एक अपराधी वीडियो से 84,000 की अपराध आय उत्पन्न प्राप्त और रखी, जिसमें जीवित सांप और इगुआना दिखाई गई थी। केन विलियमसन लखनऊ सुपर जायंट्स में रणनीतिक सलाहकार के रूप में शामिल। आईपीएल के अनुभवी खिलाड़ी विलियमसन ने पिछले 3 सीजन में टूर्नामेंट में मैदान पर अधिक सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।